बोले उसके माँ बाप से कि तुम्हारे बेटा से हमारा बेटी प्यार करता है, तुम शादी करो। एक लड़का था, उसने मेरे बच्ची को चोरी का मोबाइल दे दिया था। हमारे घर में हमारे बच्चे कभी मोबाइल के लिए जिक्र नहीं करता था कि हमें मोबाइल चाहिए। झूठा इल्जाम लगाया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। हमें पता चला कि उस लड़के के साथ इसको चक्कर है। हमने सोचा भाग उग जाएगा तो इससे बढ़िया शादी करा देंगे खुशी राजी से। और मेरे बच्ची ने नाला में जाकर कूद गई। आपा बार श्यामनगर इलाका में मौजूद थे खबर देखी होवेला कि एक 14 साल की मासूम बच्ची द्रव्यवती नदी में ने छलांग लगार सुसाइड कर लियो। लेकिन बट एक दूसरा एंगल सामने आयो है। आपको बात करा और जाना कि काई पूरा मामलो हो। कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार से हो। क्या हुआ था पूरा मामला? एक लड़का था, उसने मेरे बच्ची को चोरी का मोबाइल दे दिया था। फिर वो मोबाइल पे फोटो खिंचवाया, तो जिसका मोबाइल था उसके पास फोटो चला गया। मेरे बच्ची को झूठा इल्जाम लगाया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। हमने जाकर के उसको पिता और माँ से बोला कि अपने बच्चे को शादी करने के लिए बोलो, उन्होंने इनकार कर दिया और मेरे बच्ची ने नाला में जाकर कूद गई। आपको पता लगा कि ये चोरी का मोबाइल है जो आपकी लड़की को किसने दिया था? ने दिया था इसको। अच्छा अच्छा। फिर उसने क्या क्या मोबाइल फोटो डाला और स्विच ऑफ करके घर में चला गया। हमें पता ही नहीं है ना। फिर हमें पता चला जब हम उसको बोले उसके माँ बाप से कि तुम्हारे बेटा से हमारा बेटी प्यार करता है, तुम शादी करो। तो लड़का भी इनकार कर दिया और वो उसके माँ बाप भी इनकार कर दिया। फिर हमारे बेटी जाकर सुसाइड कर लिया। अच्छा, तो आपको पहले पता नहीं था कि उसके पास मोबाइल है? नहीं, हमें पता ही नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था मेरे को पता होता तो मैं खुद निकाल के देता मोबाइल घर से। मुझे कुछ पता नहीं था। अच्छा। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। उसने जहाँ रखा था वो उसने आया, उसी ने निकाल के वो मोबाइल जाकर दिया उसको। हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, आपको तब पता लगा जब सामने वाला जिसका मोबाइल था वो आपके पास आया कि ये आपके लड़की है क्या? हमने बोला हाँ हमारा लड़की है। बोला ये लड़का कौन है? मैं बोली लड़का ये हम तो नहीं जानते। फिर वो आएगी तो बताएगी। फिर हम बोले कि ठीक है ये लड़का दोनों है। फिर उसको भी लाया, हमारा लड़की के भी लाया, मोबाइल भी निकाल के दिया। हाँ यहाँ लेके आए। अच्छा, लड़का क्या बोला फिर? लड़का बोला कि हमारे पास तो नहीं है, तुम्हारे लड़की के पास है मोबाइल। हमने बोला हमारे लड़की के पास कहाँ से आएगा? मेरे लड़की ने बोला इसी ने मेरे को मोबाइल दिया था। अच्छा, तो ये पूरी घटना जो है वो कल 10 बजे की है, सुबह 10 बजे, 10:15 बजे के आसपास। 10:30 बजे। तो यहाँ से क्या कह के गई थी वो? ये कह के गई थी छोटी वाली बहन से कि मैं जा रही हूँ दुकान बोल के गई। हम घर में नहीं थे, हम भी काम पर गए थे, हमारा पति भी ऑटो चलाने गए थे। आप क्या काम करते हो? हम तो घर में जाते थे। फिर हम मेट के काम करते। फिर हमें फोन गया कि बच्चे नाले में कूद गया। हम वहाँ से काम छोड़ के यहाँ आए। फिर हम तो देखे कि वो कूद गया था उस टाइम में। हमारे घर में हमारे बच्चे कभी मोबाइल के लिए जिक्र नहीं करता था कि हमें मोबाइल चाहिए या हमें मोबाइल दो, कभी जिक्र नहीं करता था। उस लड़का ने चोरी करके इसको दिया बात करने के लिए, जो हमसे बात करना तू। तो वो 14 साल की थी, आप इतनी जल्दी उससे शादी क्यों करवाना चाह रहे थे? हमें पता चला कि उस लड़के के साथ इसको चक्कर है। हमने सोचा भाग उग जाएगा तो इससे बढ़िया शादी करा देंगे खुशी राजी से। फिर वो लड़का भी इनकार कर दिया, उसका माँ बाप भी इनकार कर दिया। उसके बाद वो सुसाइड कर लिया। हमने यही दिमाग लगाया जब हम अगर कह देंगे बेटा शादी नहीं करेंगे उस लड़के से तो कहीं सुसाइड कर ले या कुछ कर ले, तो इससे बढ़िया शादी कर देंगे। शादी करने के बाद कम से कम जिंदा तो रहेगी। ये तो आपने कूदी थी वो लड़की? यस सर। आपकी बड़ी बहन थी? हाँ। ये थी साथ में। अच्छा, इसने किसको आके बताया? मैंने मेरी दीदी को बोला था कि ना तू मत जा। तभी वो पीछे मुड़ के देखी और वो जब कूदने वाली थी ना, जब सीढ़ी गुजर गई तब वो रुकी भी थी और वहाँ पे कोई था भी नहीं। बस वो ऐसे हो गई और धकेल गई। उसने हाथ भी लाया। एक भैया गायब भी थे पर उन भैया ऐसे कर लेते तो हाथ पकड़ लेते और हाथ पकड़ के भी ऐसे फिसल गया। तो फिर एक गार्ड अंकल ने बोला कि तू निकल जा वरना तू भी डूब जाएगा। वो तो गई, अब तू भी डूब जाएगा। तो वो भैया निकल गए। तो फिर सब लोग आए थे। फिर मम्मी को भी फोन लगाया था एक अंकल ने। मोबाइल के लिए तो हम सर मना ही नहीं किया। हमें तो हमारे बच्चे जिक्र ही नहीं किया कभी मोबाइल के लिए, कभी जिक्र नहीं किया। 9वीं में पढ़ती थी वो, 9वीं क्लास में पढ़ती थी। जिक्र नहीं किया कि मुझे मोबाइल चाहिए या मुझे बात करनी है। वो तो बात भी नहीं करती थी सर, किसी से बात भी नहीं करती थी बाइली आदमी से।
अब उसने क्या वो जो किया लड़का नहीं था वो किया। क्या क्लास में साथ पढ़ता था उसके? नहीं, ये वो लड़का यहाँ आता था, ये नाले में आता था वो बैठने उठने। फिर हमारे लड़की के देखा, उसने बात उत चलाया। फिर हमारे बच्चों 14 साल की लड़की थी, उसको क्या समझ क्या होता है प्यार, क्या होता है नहीं होता है। सर ये बिल्कुल झूठ है। जहाँ तक तो ये बात किसने फैलाई? ये खबरें ऐसे बनती जहाँ हैं? तक अभी चाहे जिसने भी फैलाया हो, जहाँ तक हम लोग को पता है, जो सोमवार के दिन जो मोबाइल इनके पास था, लड़की जिस मोबाइल से मान के चलिए इस लड़के से बात करता था, जो भी ये मोबाइल चोरी का था। और ये दावा है यहाँ का पब्लिक को कहना है, जो मोबाइल चोरी करके लड़के ने लड़की को दिया था बात करने के लिए अपने से। हाँ, लड़की के दिया था, लड़के ने लड़की चोरी करके ये मोबाइल फोटो हम लोग को किसी स्क्रीन शॉट के जरिए किसी के द्वारा हम लोग को मिला, जिस लड़के से प्रेम करती थी। बार श्यामनगर पुलिस थाना के बारे में मौजूद हा जबकि लड़की सुसाइड करियो हो। फिर माता पिता अट पहुंचा है कंप्लेंट दर्ज कराने वास्ते। 14 साल की बच्ची अभी दुनिया में कोनी रही। गरीब माता पिता है, माँ दूसरा गरम मायने मेड को काम करे है और पिता ऑटो चलार जीवन यापन करे है परिवार आड़ा को। तो न्याय मिलना चाहिए। कैमरा साथी है जतिन, हमारा नाम है मनीष। राम राम सा। झलको